उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात, जीतन राम मांझी की अमित शाह से, इधर मुलाकात नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से, नीतीश कुमार की राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे अरविंद केजरीवाल से, नीतीश कुमार की मुलाकात अखिलेश यादव से। इतनी सारी मुलाकातें, और जाहिर है 2024 को लेकर ये सारी मुलाकातें हैं। 2024 में अपनी राह आसान करने के लिए सत्ता पक्ष भी, बीजेपी भी, महागठबंधन भी, विपक्ष भी अपनी कवायद में लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुलाकात का, बात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई मुलाकातें हुई हैं और जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पटना से दिल्ली तक इन मुलाकातों को लेकर खूब चर्चा है। अब मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से, मुलाकात जीतन राम मांझी की अमित शाह से, इधर मुलाकात नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से, नीतीश कुमार की राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे अरविंद केजरीवाल से, नीतीश कुमार की मुलाकात अखिलेश यादव से। इतनी सारी मुलाकातें, और जाहिर है 2024 को लेकर ये सारी मुलाकातें हैं। 2024 में अपनी राह आसान करने के लिए सत्ता पक्ष भी, बीजेपी भी, महागठबंधन भी, विपक्ष भी अपनी कवायद में लगा हुआ है। बिहार की राजनीति में ऐसे कई चेहरे हैं जो किसी राजनीतिक खेमे का हिस्सा नहीं हैं। उनमें से एक हैं आरसीपी सिंह, और इस सवाल पर अब लगातार बात हो रही है। ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है कि आरसीपी सिंह के मामले में इतना सन्नाटा क्यों है। न तो आरसीपी सिंह अपने पत्ते खोल रहे हैं, और एक लंबा वक्त बीत चुका है जब आरसीपी सिंह ने जेडीयू का दामन छोड़ा है। कई महीने बीत चुके हैं, बिहार में वो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और उनके जेडीयू छोड़ने के बाद ये कयास लगने शुरू हुए थे कि उनकी एंट्री कभी भी भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी, वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कई महीनों के बीत जाने के बाद भी ये नहीं हो पाया है। आरसीपी सिंह अपनी अलग राह पर हैं। तो आरसीपी सिंह को लेकर इतनी चुप्पी क्यों है? आरसीपी सिंह की एनडीए में एंट्री होगी, नहीं होगी, कब होगी, ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी आरसीपी सिंह के मुकाबले ज़्यादा भाव दे रही है, अभी ऐसा लग रहा है, जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है। क्योंकि अगर आरसीपी सिंह से अभी उस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, या आरसीपी सिंह और बीजेपी अभी अलग अलग रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं, और आरसीपी सिंह की बीजेपी में एंट्री की कोई गुंजाइश या कोई वैसी स्थिति परिस्थिति नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिल रहे हैं, और तकरीबन ये तय हो चला है कि उनकी एनडीए में वापसी होगी। तो फिर क्या आरसीपी सिंह का मामला लटक गया है, ये देखना होगा। आरसीपी सिंह के पास भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है। दूसरा विकल्प महागठबंधन का है, जहां वो जाएंगे नहीं। वहां नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच की जो दुश्मनी है वो अभी 36 की दुश्मनी है, यानी कि बहुत तगड़ी दुश्मनी है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। क्या एक वजह यह भी है, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो दुश्मनी है वो भी बड़ी चर्चा में रही है। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच के रिश्ते बड़े तल्ख रहे हैं। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तगड़ी दुश्मनी रही है, सियासी दुश्मनी। यहाँ तक कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय किया और वो जेडीयू में शामिल हो रहे थे, तो उनको जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। आरसीपी सिंह उस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए थे। आरसीपी सिंह बड़े नाराज थे। ये बात बाद में सामने भी आई, ये बात कही भी जाती है। तो क्या बीजेपी के लिए भी ऐसी स्थिति परिस्थिति है? एक स्थिति परिस्थिति तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए कही जाती है। कहा जाता है कि बीजेपी को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसी स्थिति और परिस्थिति आने वाली है। चिराग पासवान चाचा को लेकर अड़ गए हैं। तो खैर, वो चाचा भतीजे की बात है, उस पर बहुत बात करते हैं हम लोग, बहुत बात करेंगे भी, कर चुके हैं। क्या यहाँ भी मामला वही है? उपेंद्र कुशवाहा आड़े आ रहे हैं आरसीपी सिंह
कि एनडीए में एंट्री को लेकर, बीजेपी में एंट्री को लेकर, या फिर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। और अगर बदल जाएगी, कोई कड़वाहट नहीं है अब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच, दोनों नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आरसीपी सिंह की एंट्री क्यों नहीं हो पा रही है? हाल में कोई मुलाकात भी उनकी अमित शाह से नहीं हुई है, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई खबर भी सामने नहीं आई है। तो इतना सन्नाटा क्यों है, इतना साइलेंस क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, या कोई दूसरे विकल्प पर वो विचार कर रहे हैं, ये देखना होगा। बहुत सधी हुई चाल आरसीपी सिंह चल रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और उनके जो करीबी सूत्र हैं वो कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन वैसा होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में उन दावों के मुताबिक चीज़ें होती हुई दिखें, लेकिन अभी आरसीपी सिंह साइलेंट मोड में हैं, और बीजेपी में उनकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सस्पेंस का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।